कंस बड़ा परेशान है, मेरा भांजा किधर है, मिल नहीं रहा, कैसे उसको मारूं मैं। नारद बाबा ने देखा कि ये तो शांत होके बैठ गया, अब इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, मैं ही जाकर के कुछ चिंगारी लगाता हूँ। तो नारद बाबा गए, कहे कि महाराज कैसे ये मूर्खतापूर्वक आप काम कर रहे हो, क्या चाहते हो कि आपका काल आए आपको मार के चला जाए। बोले महाराज बड़ा परेशान हो गया, इतने राक्षसों को मैंने भेजा, जो गया वापस ही नहीं आया। नारद बाबा ने कहा कि उनका वध किसने किया। बोले गोकुल में जाते हैं, गोकुल से वापस नहीं आते। तो बाबा ने कहा कि आपका काल कोई और नहीं, नंद बाबा का लाडला भगवान श्री कृष्ण ही है। कंस कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो नारद बाबा ने कहा कि मेरे पास एक योजना है, यदि उस योजना पे चलोगे तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। बोले कैसी योजना। बोले काम करो, मेला लगने वाला है, तो उसी मेले में अपने भांजे को निमंत्रण दो कि आओ मेरे यहाँ मेला देखो और फिर जाना। आज तो कंस बोल पड़ा, वाह गुरुजी, जो जोरदार आपने मुझे उपाय बताया, अब इस उपाय से तो चारों खाने चित्त, आप पहले क्यों नहीं आए। अब मैं यही करता हूँ। अब कंस ये योजना बना रहा था कि तभी एक केशी नाम का राक्षस आया, दैत्य, जिसका नाम है केशी चंद्र। आया, कहा महाराज आपने सबको एक मौका दिया है, एक मौका इस केशी को भी दे करके देख लीजिए। मैं कहता हूँ मैं जाऊँगा, कृष्ण का वध करके फिर वापस आऊँगा। कंस ने कहा भैया तुमसे बड़े बड़े पहलवान गए और सब चित्त हो गए वहीं पे, किसी का पता ही नहीं चला, क्या गारंटी है कि आप कन्हैया का वध करके फिर आओगे। केशी कहता है महाराज मुझ में और कृष्ण में बड़ी समानता है। कहा कैसी समानता। तो केशी कहता है कि मेरा नाम है केशी चंद्र और उनका नाम है कृष्ण चंद्र। तो महाराज पक्का विश्वास है कि मार के ही आऊँगा मैं उन्हें। कंस ने कहा भाई जो गए वापस नहीं आए, तुम भी जाके देख लो एक बार। अब केशी चंद्र चले। अब केशी चंद्र जब चले ना, तो वो घोड़ा बन करके गए भगवान का वध करने के लिए। जो घोड़ा बन के गए तो भगवान को मारने के लिए वो यमुना जी के पावन तट पे आए। भगवान ने जो एक मुक्का मारा केशी चंद्र को कि वहीं नाच करके श्रीमन नारायण हो गए। अब इसके बाद में एक व्योमासुर नाम का दैत्य था, जो भगवान को ग्वाले का वेश धारण करके गया वध करने के लिए। भगवान ने उसका भी कल्याण किया। अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य गया, जो कि बैल बन के गया, वृषभ, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। जब कंस जान गया कि अब किसी के बस का नहीं है, तो उन्होंने अक्रूर जी को निमंत्रण भेजा। सुखदेव कहते हैं अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि काम करो, निमंत्रण लेके आप जाइए वृंदावन और जाके कहिए कि आपके मामा जी ने आपको मेला देखने के लिए बुलाया है। और मामा जी जब प्यार से बुलाएं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो मामा जी जब जान गए कि अब इनसे कुछ होने वाला है नहीं, तो अक्रूर जी को बुलाया कि भाई जाओ निमंत्रण लेके, निमंत्रण दो कि मथुरा में मेला लगने वाला है और उसी मेले में कृष्ण का काम तमाम कर देंगे। गए। अब तो अक्रूर जी भगवान के बड़े भगत, भगवान के काका लगते हैं अक्रूर जी। मगन हो गए कि ये जिसको केवल साधारण सा बालक समझ रहे हैं वो नारायण है, इनको ये नहीं पता। रास्ते भर अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े। ये वही कंस है जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन आज जब लगा कि अब प्राणों पे आ गई है तो अक्रूर जी को निमंत्रण भेजता है। महाराज मैं तो राजा हूँ, बहुत सारे कामों में व्यस्त रहता हूँ, मुझे तो समय नहीं मिल पाता, मैं आपकी हालचाल नहीं ले पाता, आप ही कभी मेरी ले लिया करो, मेरा बारंबार प्रणाम है आपको, आइए मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ। तो अक्रूर जी को तो तभी शक हो गया।
कभी ना बोलने वाला व्यक्ति अचानक से बड़ा मीठा बोलने लग जाए तो सावधान हो जाओ। और एक बात बताऊं, बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाला व्यक्ति निश्चित ही आपको गर्त में ले जाके छोड़ देगा। ये बड़े धोखेबाज होते हैं। जो ज़्यादा बना बना के मीठा बोले ना, उससे सावधान हो जाओ। एक होता है हमारा स्वभाव कि भाई हम जैसे हैं वैसे, और कुछ लोग होते हैं भैया बड़ा मीठा बोलते हैं, और अचानक से अगर उनका स्वभाव बदले तो आप सावधान हो जाओ, कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ होने वाली है। अक्रूर जी समझ गए कि ये तो इतना बड़ा राक्षस है, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, इतना घमंडी है ये अचानक से इतना ज़्यादा मुझे सम्मान क्यों दे रहा है। वो समझ गए, निकल पड़े वो अपना रथ ले करके चले जा रहे थे। चलते चलते अक्रूर जी पहुँचे वृंदावन। वृंदावन जब पहुँचे महाराज, तो आज भगवान वृंदावन में एक बड़ी दिव्य लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला है? मयूर लीला। भगवान को मोर बहुत पसंद है। मोर पंख मेरे ठाकुर को अत्यधिक प्रिय है, उनके माथे पे विराजता है। तो आज मेरे ठाकुर ब्रज में जा कर के मयूर लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ठाकुर जी मयूर लीला कर रहे थे तो सारे गोप ग्वाले और जितने भी, यहाँ तक कि ब्रज के जितने पशु पक्षी थे सभी भगवान के साथ नाच रहे थे। सभी भगवान के साथ नाच रहे थे और भगवान दिव्य मयूर लीला कर रहे हैं, सबके मन को आह्लादित कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि आज इतनी दिव्य छटा हो रही है कि सारे गोल जो ग्वाल हैं, जो ब्रज की गोपियां हैं, भगवान के इस लीला को देखकर कहती हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें भगवान इस प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। सारी गोपियां कहती हैं कि हमारा सौभाग्य जागृत हो गया है, नहीं तो भगवान ऐसे किसी को दर्शन नहीं देते।